जय माता दी। जिस तरह बर्तनों की दुकान में या कपड़े की दुकान में या रंग की दुकान में कई प्रकार के रंग होते हैं, कई प्रकार के बर्तन होते हैं, कई प्रकार के कपड़े होते हैं और सब का पहनने का कपड़ों का अलग हिसाब होता है, सभी रंगों का प्रभाव अलग होता है और सभी रंग की महिमा अलग अलग होती है और ग्रहों से भी जो है उनको जोड़ा जाता है रंगों को, और कब किस रंग का प्रयोग करना है। बर्तन का भी हर बर्तन का अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग रूप कार्य होता है। तो किससे क्या कार्य होना, कौन बर्तन किस कार्य के लिए आवश्यक है, किसके बिना किसका काम नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह आज हम समझा देंगे वर्ण संकर से तात्पर्य क्या है। तो वर्ण संकर से तात्पर्य है कि जो अपने समुदाय, अपनी समाज को छोड़कर और अन्य समाज से शादी हो जाए, उससे जो संतान उत्पन्न हो वह वर्ण संकर कहलाती है। लेकिन यदि भक्त है भगवान का तो फिर वहाँ पर वह प्रावधान खत्म हो जाता है, वहाँ पर कोई वर्ण संकर नहीं कहलाता। जैसे मेघनाथ की पत्नी नाग कन्या थी, देवताओं की शादियाँ गंधर्वों से हुई, गंधर्वों की राक्षसों से हुई, स्वेच्छा से भी हुई, कुछ वैसे भी हुई, मतलब अपने वर्चस्व के कारण। तो अब विष्णु भगवान हैं तो शेष सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी जी समुद्र से निकली हैं, शंकर जी हिमालय पहाड़ की पत्नी, पहाड़ की पुत्री हैं, तो उनका भोले बाबा बैरागी से संबंध हुआ, नांगों को धारण किए हैं। ब्रह्मा जी दाढ़ी रखे हैं, वृद्ध हैं, लेकिन कितनी ज्ञान की देवी सरस्वती माँ उनके साथ हैं। तो मतलब राक्षस हैं, भीम है जैसे उसकी पत्नी राक्षस नहीं थी, तो किसी को किसी से किसी न किसी अलग अलग प्रक्रिया से किसी के स्वयंवर हुए, किसी को हरण किया गया, किसी को किसी प्रकार से पत्नी बनाया गया या बनी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोष वहाँ पर नहीं होता है। दोष कहाँ होता है कि बिना स्वेच्छा के किसी के साथ संबंध बनाया जाए, शादी कर ली जाए, उससे फिर जो संतान हो, क्योंकि वो फिर संबंध नहीं कहलाता है, वो एक ज़बरदस्ती कहलाती। तो स्वेच्छा से जो संबंध हो और अन्य समाज से हो, अपने ग्रुप के अंतर्गत ना हो, उससे जो संतान पैदा हो वह अन्य समाज वर्ण संकर कहलाती है। लेकिन जो अपने समुदाय ग्रुप से संबंधित हो, चाहे मुस्लिम में अब वो चाहे पठान हो चाहे सिख हो, हिंदुओं में किसी भी जाति से हो, क्योंकि वो समाज तो एक है, खून अंश तो एक ही है, सभी में एक ईश्वर का है। तो वहाँ पर उनके कार्यों के वजह से उनके नियम और उनके हर प्रकार के व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं, मान्यताएं अलग हो जाती हैं। तो और समाज की तो हिंदुओं का हिंदू में किसी भी समाज में शादी होना न्याय संगत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे और एकता बढ़ती है। सिर्फ आपसी संबंध या प्रेम या मंजूरी मिलना आवश्यक है। तो इसमें जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर नहीं कहलाती। वर्ण संकर दूसरी समाज, हिंदू का मुस्लिम से, मुस्लिम का हिंदू से, या बौद्धों से, या ईसाइयों का हिंदू से, हिंदू का ईसाइयों, तो दूसरी समाज से पहुंच जाए, वहाँ पर अंतर देखा जाता है। जबकि सनातन से जब से धरती रची है तो गंधर्व, किन्नर, यक्ष, पितर, जितने भी राक्षस हैं, दानव हैं, दैत्य हैं, पशु हैं, मरकट हैं,
तो जो शक्तिशाली थे, वरदानी थे, पुरुष थे, तो रावण को देखिए तो मंदोदरी मेढकी से वो बन गई साधुओं की संगत में आने से। तो कई साधुओं की पत्नियां राजाओं की लड़कियां हैं, कई राजाओं की लड़कियां की शादी साधारण पुरुषों से हुई, तो कई लड़कियों की साधुओं से शादी हुई, राजाओं की लड़कियों की। इस तरह से इसमें कोई भेदभाव नहीं माना जाता है और इसमें वेद पुराण की सम्मति रहती कि अपने समाज में कोई किसी के साथ भी शुभेच्छा से ज़बरदस्ती न हो और शादी संबंध कर सकता है, तो वहाँ पर होने वाली संतान वर्ण शंकर नहीं कहलाती है। जय माता दी।